हेलो गाइस, स्वागत है आपका अमृता कुजीन में। और मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसकी आप फ़ैन हो जाइएगा। अक्सर घरों में ना बहुत सारे थोड़े थोड़े सब्जियाँ बच जाते हैं, तो उसी से मैं बहुत ही यमी और टेस्टी रेसिपी तैयार कर रही हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैं थोड़े से कटे हुए ये पत्ता गोभी ली हूँ। इसे मैं बारीक काट ली थी वॉश करने के बाद। और एक बैंगन ली हूँ, इसे भी बारीक बारीक कट करने के बाद वॉश कर ली हूँ। और ये थोड़ा सा गोभी है, फूल गोभी, इसे भी काटने के बाद वॉश कर ली हूँ, धो ली हूँ। 2 आलू को छील के अच्छे से वॉश करके टुकड़ों में कट कर ली हूँ। एक हरा मिर्च को बारीक कट कर ली हूँ। थोड़ा सा धनिया के पत्ता को वॉश करने के बाद बारीक कट कर ली हूँ। और थोड़ी सी सीम को मैं इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर ली हूँ। 6-7 लहसुन की कलियां है, थोड़ा सा मटर और एक टमाटर को बारीक बारीक कट कर ली हूँ। थोड़ा सा पालक के पत्ते को जड़ को तोड़ते हुए अच्छे से वॉश करने के बाद इसे मैं टुकड़ों में कट कर ली हूँ। अभी मैं लहसुन को इस तरीके से कूट ले रही हूँ, आप चाहे तो पेस्ट भी डाल सकते हैं। अभी मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ाई हूँ और इसमें डाली हूँ सरसों का तेल। मैं इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डाली हूँ। आप जो भी तेल खाते हैं उस तेल में इस रेसिपी को बना सकते हैं। अभी मैं तेल में डाली हूँ 1/4 चम्मच जीरा। जीरा को ब्राउन होने देना है। इस रेसिपी को ना एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अभी मैं इसमें डालूंगी तेज पत्ता और दालचीनी। आपके पास अगर खड़े गरम मसाले नहीं हो तो कोई बात नहीं, आपके पास जो भी अवेलेबल है उसी में इस रेसिपी को बनाइए। केवल जीरा और तेज पत्ता डाल दीजिए, उससे भी टेस्ट काफ़ी बढ़िया आता है। और अभी मैं इसमें कटे हुए फूल गोभी और आलू को डाल दी हूँ, क्योंकि फूल गोभी और आलू को भूनने में थोड़ा टाइम लगता है। और इसे मैं अच्छे से भूनूंगी। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं सब्जियों को भूनना है, नहीं तो सब्जियां बहुत ज़्यादा जल जाएगा। हमें वैसे नहीं करना है, बस 2-2 मिनट के लिए ही भूनना है। मैं इसे अच्छे से चलाते हुए थोड़ी थोड़ी देर में चला रही हूँ। इस रेसिपी को ना आप बड़ों को भी लंच में दे सकते हैं और बच्चों को भी लंच में दे सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। और बच्चे नखरे करते होंगे सब्जियों खाने में ना, तो इसमें बहुत सारे वेजिटेबल का यूज़ कीजिए। और अभी मैं इसमें कटे हुए जो हरा मिर्च है उसे डाल रही हूँ। और मैं इसमें कटे हुए सीम को डाल रही हूँ। अगर हरा मिर्च को पहले ही डाल दीजिएगा तो वो जल जाता है। और मैं इसे चलाते हुए इसे भी 2 मिनट के लिए भूनूंगी। आलू गोभी को भी 2 मिनट के लिए भूनी थी, और इसे भी चलाते हुए 2 मिनट के लिए भूनना है। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं भूनना है। ये ना रेसिपी बहुत यमी लगता है, और घर में थोड़े थोड़े सब्जियां बच जाते हैं ना, उससे ये बहुत ही टेस्टी लगता है और सबको काफ़ी पसंद आएगा। अभी मैं इसे देख सकते हैं अच्छे से थोड़े थोड़े देर में चला रही हूँ। अभी 2 मिनट हो गया है। और अभी मैं इसमें डालूंगी कटे हुए जो बैगन है उसे, बैगन को डाल दी हूँ। आपको जो भी सब्जी अगर नहीं पसंद होगा तो उसके बगैर भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। और जो भी एक्स्ट्रा सब्जी आपके पास पड़ा हुआ है तो उससे इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। लेकिन हाँ, करेला नहीं डालिएगा, उसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आता है, सारे सब्जियों को कड़वा बना देगा। और मैं इसे भी चलाते हुए 2 मिनट के लिए भून लूँगी। थोड़े थोड़ी देर में चलाना है, ये बहुत जल्दी बन जाता है। सुबह के जल्दबाजी में ना इस रेसिपी को बना सकते हैं। और मैं इसमें मटर को डाल दी हूँ, और इसे भी मैं सब्जियों में अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अभी मैं इसमें कटे हुए पत्ता गोभी को डाल रही हूँ। इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, सब आपकी खूब तारीफ़ करेंगे। और बहुत जल्दी बन जाता है, सुबह बहुत कम टाइम रहता है क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना होता है और बहुत सारे काम होते हैं, तो उस जल्दबाजी में ना इस रेसिपी को बना सकते हैं। और बच्चे भी इस रेसिपी को काफ़ी चाव से खाएंगे, क्योंकि उनको भी थोड़ा डिफरेंट मिल जाएगा खाने को। और मैं इसे अच्छे से चला रही हूँ। अभी मैं इसे अच्छे से चला रही हूँ, देख सकते हैं। पत्ता गोभी डालने के बाद ही थोड़ा पानी जो है ना सब्जियां छोड़ने लगता है पत्ता गोभी में से। थोड़ी देर के लिए इसे चलाना है, भूनना है 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बस इसी तरीके से चलाते रहना है। 2 मिनट हो चुका है। अभी मैं इसमें कटे हुए पालक को डाल दी हूँ, और इसे भी अच्छे से सब्जियों में मिक्स करते हुए भून लूँगी।
इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगता है। और मैं इसे थोड़े थोड़े देर में चला रही हूँ, देख सकते हैं। पालक भी पानी को छोड़ता है। मैं ना इसमें एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल नहीं डालूंगी। जो भी सब्जी में पानी है उसी से सब्जी बिल्कुल तैयार हो जाएगा और बहुत ही यम्मी लगता है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी मैं इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और इसे अभी मैं इसमें डालूंगी आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर नहीं हो तो कोई बात नहीं, इसके बगैर भी रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। आधा चम्मच धनिया पाउडर। अभी मैं इसमें डालूंगी 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और इसमें मैं डालूंगी 1/4 चम्मच जीरा पाउडर और इन सबको अच्छे से भून लूंगी चलाते हुए। अभी इन सब मसाले को चलाते हुए थोड़ी देर के लिए भून लेना है। और अभी मैं इसमें डालूंगी कटे हुए टमाटर। ये टमाटर पका हुआ है, देख सकते हैं। तो बहुत जल्दी पका हुआ टमाटर ना गल जाता है, यानी पक जाता है। और ऊपर से मैं इसमें नमक डाल दूंगी, जिससे काफ़ी जल्दी टमाटर जो है ना अच्छे से पक जाएगा। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसे बिना चलाए हुए हमें ढक देना है। देखिए मैं ढक्कन लगा दी हूँ और 2 मिनट बाद इसका ढक्कन हटाऊंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जो गैस का मैं फ्लेम रखी हूँ वो मीडियम ही रखी हूँ। लो टू मीडियम हीट पे ही सब्जी को तैयार करना है। मैं सब्जी को ढक ढक के पकाऊंगी, जिससे क्या होता है ना बहुत जल्दी सब्जी जो है कुक हो जाता है। और इसे 2-2 मिनट पे इसका ढक्कन हटा के चलाना है और गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है। देख सकते हैं मैं इसका ढक्कन हटा दी हूँ। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ जो लहसुन का क्रश की थी उसे और आप चाहे तो इसमें पेस्ट भी डाल सकते हैं, आधा चम्मच। और मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दी हूँ। वापस इसका ढक्कन लगा दी हूँ और इसे थोड़ी देर बाद 2 मिनट बाद इसे फिर से मैं ढक्कन हटा दी हूँ और इसे अच्छे से चला ली हूँ और इसे ढक दूँगी। ये सब्ज़ी काफ़ी जल्दी तैयार हो जाता है, बहुत ही जल्दी ये कुक हो जाता है। देख सकते हैं मैं थोड़ी देर में ना सब्जी को चला ले रही हूँ और मैं अभी आपको दिखाती हूँ सीम को कि ये अच्छे से कुक हुआ है कि नहीं। देखिए बहुत ही अच्छे से ये कुक हो चुका है। सारी सब्जियाँ ना बहुत जल्दी कुक हो जाता है, बहुत कम मेहनत लगता है। मैं आलू को भी दिखा रही हूँ, देखिए कितने अच्छे से ये कुक हो चुका है। बिना पानी के इस तरीके से सब्जी को बहुत ही जल्दी तैयार कर सकते हैं और बहुत कम मेहनत में तैयार कर सकते हैं और सबको ये काफ़ी पसंद भी आता है। अभी भी ये सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो चुका है। अभी मैं इसमें कटे हुए धनिया पत्ता डाल दी हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो गरम मसाला पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। और मैं इसे अच्छे से मिक्स कर ली हूँ और गैस का फ्लेम बंद कर दी हूँ। अभी मैं इसे एक प्लेट में सर्व कर रही हूँ। देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया ये रेसिपी तैयार हुआ है और बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। सुबह के भागम भाग में ना इस रेसिपी को बनाइए, काफ़ी जल्दी बनेगा और बहुत ही टेस्टी लगता है। और बच्चे भी इसे आराम से लंच बॉक्स में ले जाएंगे, क्योंकि ग्रेवी वाली सब्ज़ी बिल्कुल बच्चे पसंद नहीं करते हैं ले जाना स्कूल में लंच बॉक्स में। तो इस तरीके से बना कर दीजिए, बहुत ही ये टेस्टी लगता है और बहुत जल्दी बन जाता है और सबको काफ़ी पसंद आएगा। अब बहुत कम मेहनत में इस रेसिपी को आप तैयार कर सकते हैं। देखिए बहुत ही यमी टेस्टी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।